गुड मॉर्निंग 11th स्टैंडर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल सिखाए थे, कुछ जनरल बातें बताई थी, बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते थे उनके बारे में सिखाया था। मैंने आपको पहले दिन से एक बात समझाई है, जो भी रूल अप्लाई कर रहे हो ये रूल हमारे किसके लिए है? बिजनेस के लिए है। हमेशा जब भी सोचो बिजनेस का एंगल सोचा करो कि मेरे बिजनेस के साथ क्या हुआ। अब आज से हम क्या करेंगे, रोज दो दो न्यू टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं? टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि नए वर्ड्स, अकाउंट्स में जो नए नए वर्ड्स यूज होने वाले हैं उनके बारे में हम समझेंगे। साथ साथ जो कल का वीडियो था, कल के वीडियो में जो किया था उसका रिवाइज भी करते रहेंगे। तो आज मैं दो न्यू टर्मिनोलॉजी आपके लिए लेके आया हूं। रोज हम दो दो टर्मिनोलॉजी करके कम से कम 20 से 25 नए वर्ड अकाउंट में यूज होते हैं उनका यूज सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आज हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल। सबसे पहले जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल। कैपिटल होता क्या है आपको पता है? बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है, सबसे पहले जब उसके माइंड में ऐसा विचार आता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसके सबसे पहला ध्यान आता है मनी, पैसा कहां से लाऊं? यहां वहां से, कुछ बैंक से, कहीं से भी वो क्या करता है? पैसा लेके आता है। अपने वाइफ के पास होगा या कहीं से भी लेके, बिजनेस में से कुछ भी, सॉरी घर में से कुछ भी करके वो पैसा कहां लेके आता है? बिजनेस में लेके आता है। या मे बी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो घर से लेके आता है। जैसे मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूं, क्लास शुरू करता हूं, तो क्लास के लिए मुझे क्या चाहिए? बेंचेस चाहिए, बोर्ड चाहिए। चलो 2 बेंचेस मेरी घर में पड़ी हुई थी, वो मैं क्लास पे लेके आया। तो जो भी कुछ ओनर अगर बिजनेस में लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो ओनर लेके आया है। ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी लेके आता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनर अगर कुछ भी, वर्ड कुछ भी मैं जब कह रहा हूं तो इसका मतलब मनी भी हो गई, फर्नीचर भी हो गया, मशीन भी हो गई। अगर ओनर अपने घर से कुछ भी बिजनेस के लिए लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एक और वर्ड आज मैं और सिखाने वाला हूं, उस वर्ड का नाम है ड्राइंग। अब यहाँ पर ड्राइंग मतलब आप जो बचपन में 5th 6th में करते थे वो नहीं है। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, निकालना। तो वही रूल अप्लाई होता है कि ओनर अगर अपने बिजनेस में से, शॉप में से अपने घर के लिए कुछ भी लेके जाता है, ओनर अपने शॉप में से अपने घर के लिए कुछ भी लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग ऑफ द बिजनेस। तो आपके मन में आएगा सर ओनर घर के लिए क्या लेके जाएगा? बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो मनी। आज सपोज हम बिजनेस करते हैं, आपके पापा कोई भी बिजनेस करते हैं तो मम्मी को उसको खर्चा देना पड़ता है। तो वो जो पैसा वो बिजनेस से रोज या रेगुलर बेसिस पे लेके अपने वाइफ को या अपने घर के लिए लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग ऑफ द ओनर। सेम वे में अगर आपकी क्लॉथ मर्चेंट है, ड्रेसेस की दुकान है और आपके पापा आपके लिए ड्रेस लेके आए, दुकान से ड्रेस लेके आए घर पे आपके यूज करने के लिए, साड़ी लेके आपके घर पे यूज करने के लिए, कोई भी दुकान की चीजें आप अपने घर में यूज करने के लिए रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है हमने दुकान में से कुछ लिया। और कैपिटल किसे कहते हैं? जो ओनर अगर बिजनेस में कुछ लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो दोनों में आपको ऑब्जर्व क्या करना है? मैंने पहले सिखाया था कि हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए बना रहे हैं। आपको जो भी कुछ सोचना है वो किसके एंगल से सोचना है? बिजनेस के एंगल से सोचना है। अब सोच के देखो, ओनर अलग व्यक्ति है, अलग इन द सेंस बिजनेस से अलग है। ओनर अगर कुछ लेके आ रहा है तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ ना कुछ तो बिजनेस में आ रहा है, पैसा, मशीन, कुछ भी आ रहा है। और उसी तरीके से ओनर अगर बिजनेस में कुछ लेके जा रहा है, बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है अपने घर के लिए, चाहे वो पैसा लेके जा रहा हो, चाहे वो मटेरियल या चीजें लेके जा रहा हो, बट कुछ ना कुछ तो बिजनेस से जा ही रहा है। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 वर्ड देखे, कैपिटल और ड्राइंग। अब उनका यूज भी सीखते हैं, बट उनका यूज सिखाते सिखाते मैं कल की जो पॉइंट है उनको भी रिवाइज कर लूंगा। अब तक हमने जो पॉइंट किए, परचेस की पॉइंट कर ली, सेल की पॉइंट कर ली,
परचेस में भी क्रेडिट परचेस, कैश परचेस दोनों कर लिए, लाइट बिल, सैलरी, उससे रिलेटेड पॉइंट कर ली। अब तक मैंने 5 से 6 पॉइंट कर ली, आज मैंने 2 पॉइंट और सिखा दी। तो यहां पर एक जो मैं सम करवाने जा रहा हूं अभी आपको, उसमें मैं 8 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। और आज इस वीडियो के बाद वो 8 से 10 सेम पॉइंट का एक इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल आपको बना के दूंगा, जो आपको मुझे सॉल्व करके भेजना है। अब तक मैंने आपको नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस की आप में कमी होगी, 1-2 वीडियो और बन जाए उसके बाद मैं दूंगा। तो 6 या 8 ट्रांजैक्शन जो भी अभी हम करने वाले हैं, 5-6 तो कल सीख लिए, 2 आज नए सिखाने वाला हूं। जो भी हम नए सीखेंगे सबसे ऊपर रखेंगे और पीछे वाले जो भी होंगे वो नीचे नीचे ऐड होते जाएंगे। ऐसा करते करते मैंने कहा था आपको 70 से 80 नए नए ट्रांजैक्शन आएंगे। रोज 2-2, 3-3 ट्रांजैक्शन करते करते लॉजिकली हर एक चीज को क्लियर करते जाना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक एग्जाम्पल। ओके, तो आज मैं आपके लिए 10 ट्रांजैक्शन लेके आया हूं। 10 ट्रांजैक्शन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है, लिखने की राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट का यूज कैसे करना है, और सारे की सारी चीजें डेबिट क्रेडिट के ट्रांजैक्शन से ही हम करने वाले। पहला ट्रांजैक्शन नया है आपके लिए, बाकी तो सारे ट्रांजैक्शन आप लास्ट वीडियो में कर चुके हो। फिर भी मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो और हर ट्रांजैक्शन को लॉजिक से सोचो, हर ट्रांजैक्शन को रूल से सोचो। अगर आपने हर एक चीज को रूल से किया कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मतलब यहां पर फर्स्ट दे देता हूं, लिखा क्या है, ब्रिंग कैश ऑफ ₹50,000 एंड स्टार्टेड बिजनेस। ब्रिंग कैश ₹50,000 एंड स्टार्टेड बिजनेस। तो रूल से सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। मैंने एक नई दुकान चालू की है, घर से मैं 50,000 रुपए लेके आया, क्योंकि खर्चे करने पड़ेंगे, परचेज करनी पड़ेगी, लाइट बिल ये सब देना पड़ेगा। तो मैं घर से 50,000 रुपए लेके मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो रूल सोचो, आपको हमेशा सोचना है बिजनेस में क्या हुआ, आपको हमेशा बिजनेस का व्यू देखना है। तो सबसे पहला रूल आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। दुकान में क्या आया, दुकान में क्या आया, सोच के देखो। मैं मतलब ओनर जो दुकान में कैश लेके आया हूं, तो दुकान में क्या आया है, मनी आई है, कैश आई है। तो लिखा कैसा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना पैसा आया है, 50,000। तो डेबिट में मैंने दिखा दिया 50,000। क्रेडिट की शुरुआत हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद होती है और 2 वर्ड से होती है। क्रेडिट का रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज दुकान से क्या गया, कुछ भी नहीं। क्या ये हमारी इनकम है, नहीं, हम इसे इनकम नहीं काउंट कर सकते। तो मैं घर से पैसे लाया हूं, राइट। क्रेडिट द गिवर, किसने दिए ये पैसे, कौन लेके आया, ओनर लेके आया है। और मैंने आज ही आपको बताया था, ओनर अगर कुछ भी पैसा लाता है तो उसे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, दिस इज द टेक्निकल वर्ड, उसे कैपिटल कहा जाता है। ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा। वैसे हम कहते हैं क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम लिखो, और गिवर का नाम मतलब ओनर का नाम। तो ओनर अगर कुछ भी लाएगा उसे वर्ड यूज किया जाएगा कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट में मैंने क्या दिखा दिया, 50,000 दिखा दिया। मैं हर एक एंट्री को बाइफरकेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, आपको जरूरत नहीं, कंटिन्यू रखना ताकि आपको क्लियर हो। मैं आ जाता हूं, फर्स्ट एंट्री लगभग सबके लिए क्लियर होगी। कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, रूल अप्लाई हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया हमारे पास, कैश आई। और लाने वाला कौन था, क्रेडिट द गिवर। कौन लाने वाला था, ओनर लाने वाला था। तो ओनर को हम क्या कहते हैं, ओनर जो लाता है उसे कैपिटल कहते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 ऑन कैश। क्लियर लिखा है ऑन कैश, इसका मतलब प्रैक्टिकल सोचो। मैं दुकान पे बैठा था, चीजें थी नहीं, जो काउंटर में पैसे पड़े थे उसमें से 40,000 लिए और मार्केट गया। मार्केट में मैंने क्या किया, 40,000 की चीजें परचेस की, पार्सल बंधवाया, 40,000 दिए और पार्सल लेके अपने दुकान में आ गया। पार्सल लेके दुकान में आ गया मतलब दुकान के अंदर चीजें आई और दुकान में से पैसे बाहर दे दिए। रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में क्या आया, दुकान में चीजें आई, दुकान में क्या आया, गुड्स आ गए। और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जब हमारे पास गुड्स आते हैं तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, परचेज। तो यहां मैंने क्या दिखा दिया, परचेस अकाउंट डेबिट दिखा दिया। क्या दिखा दिया, परचेस अकाउंट डेबिट दिखा दिया। तो डेबिट का तो रूल चला गया, हो गया।
अब क्रेडिट के रूल की शुरुआत आप कैसे करोगे, टू से करोगे। तो किस तरीके से मैं करूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला ही रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो दुकान में से क्या गया, दुकान में से क्या जा रहा है, दुकान में से कैश जा रही है। तो यहां मैंने क्या दिखा दिया, टू कैश अकाउंट, यहां मैंने क्या दिखा दिया, कैश। और कितने की चीजें गई है, 40,000 की, तो ये 40,000 यहां दिखा दिया, 40,000 यहां दिखा दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, जिनको आज का कोई अगर आप वीडियो ये देख रहे हो तो पहले के वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि हर वीडियो में कुछ मैं न्यू ऐड करता हूं और ये सब पॉइंट पहले वीडियो में आ चुकी है, तो मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं। तो जो भी अगर आज पहला वीडियो देख रहा है तो हमेशा पहले जो पुराने वीडियो है वो देखना, तो डिटेल और ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ऐसे तो मैं हर एक वीडियो में ही डिटेल रखता हूं, बट पहले वाले वीडियो में ज्यादा डिटेल होगी इस ट्रांजेक्शन की, परचेस की, सेल की। अब मैं आ जाता हूं थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 ऑन कैश। इसकी प्रैक्टिकल सोचो, मैं दुकान पे बैठा हूं, ये मेरी शॉप है, एक कस्टमर आया, सर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, सारी चीजें बंधवाई और पार्सल बंधा, बिल बना, कितने का बिल बना, 60,000। उसने काउंट करके मुझे 60,000 दिए, मैंने अपने कैश काउंटर में रख दिए और पार्सल उठा के उसे दे दिया, पार्सल उठा के उसे दे दिया और कैश उसने मुझे दे दी, राइट। अब सोचना डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गई कैश, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया मेरे पास, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। कितने की कैश मेरे पास आई है, 60,000 की कैश आई है। अब क्रेडिट में सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या मेरे दुकान में से कुछ गया क्या, सोच के देखो। यस, क्या गया मेरे दुकान में से, गुड्स गए। और आपको पता है जब भी हमारी दुकान में से गुड्स जाते हैं तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सेल। सेल हो गई हमारी, कितनी सेल हो गई, 60,000 रुपीज की सेल हो गई। तो ये मैंने दिखा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया। सारे ट्रांजेक्शन हम एक बार पहले कर भी चुके हैं, ये तो रिवाइज हो रहा है, आपको ध्यान आ रहा है, ताकि अगर आपको होमवर्क मिले तो आप कर सको, खुद ब खुद कर सको। ये थर्ड हो गया। फोर्थ लिखा है परचेज गुड्स ऑफ 80,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेखा। एक बात नोट करना, जब भी कोई क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा, चाहे क्रेडिट परचेस हो चाहे क्रेडिट सेल हो, जब भी कोई क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा नाम कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए नाम का होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर क्या है कि हमने 80,000 के गुड्स परचेज किए हैं। किससे परचेज किए, रेखा से परचेज किए हैं और क्रेडिट पे परचेज किए। मे बी 1 महीने 2 महीनों की क्रेडिट होगी, हमने क्रेडिट पे परचेज किए। प्रैक्टिकल सोचो, मैं दुकान में बैठा था, देखा चीजें कम हो रही है, चलो मार्केट से लेके आता हूं। कैश काउंटर में देखा पैसे ही नहीं है, चलो उधार पे मिल जाएंगे। मैं मार्केट में आया, रेखा स्टोर, वहां पर मैं गया, उससे पूछा भाई देखो पैसे तो है नहीं, मैं 1 महीने के बाद दूंगा, उधार पे दे रहे हो तो मुझे 80,000 की चीजें दे दो। उन्होंने, मैंने चीजें सिलेक्ट की, उसने पार्सल बांधा, मैं पार्सल लेके अपने दुकान में आ गया। मैंने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट 1 महीने के बाद जाएगी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे शॉप में क्या आया, पार्सल तो आ गया, मतलब चीजें तो आ गई, चीजें आ गई मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कौन सा रूल आया मेरे पास, गुड्स आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन में गुड्स जब आते हैं तो हम लिखते हैं परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने की चीजें आपके पास आई है, 80,000 की, तो 80,000 के गुड्स मैंने दिखा दिए, राइट। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आज मेरे शॉप से क्या बाहर गया, कुछ नहीं। सेकंड, क्रेडिट ऑल इनकम, क्या ये मेरी इनकम है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे पैसा तो 1 महीने के बाद देना है। क्रेडिट द गिवर, कौन था जिसने आपको चीजें दी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था रेखा, जिसने आपको चीजें दी। तो गिवर कौन है, रेखा है। तो क्रेडिट की शुरुआत यहां से करेंगे, वर्ड लिखेंगे तो रेखा अकाउंट, वर्ड लिखा जाएगा रेखा अकाउंट और अमाउंट लिखा जाएगा 80,000। ये हुआ आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हुआ आपका, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे पहुंच गए। अब सेम लॉजिक फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, फिफ्थ में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट टू शोभा। मैं शॉप में बैठा था, जैसे मैं किसी से उधार लेके आता हूं तो लोग मुझसे भी तो उधार लेंगे, नेचुरली है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होते रहते हैं।
रेखा के बाद शोभा आई। शोभा ने मुझे कहा कि सर फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीनों के बाद पैसे दूंगी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की बात है, जो चाहिए लेके जाओ। उन्होंने क्या किया, चीजें सिलेक्ट की, बिल बना। कितने का बिल बना? 60,000 का। 60,000 का बिल बना। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने पार्सल दे दिया। मैंने उनको पार्सल दे दिया, पैसे मेरे पास अभी नहीं आए, 2 महीनों के बाद आने वाले हैं। तो यहां पर आपको सोचना क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन। आज दुकान में क्या आया? कुछ भी नहीं। सेकंड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या ये एक्सपेंसेस हुआ? खर्चा हुआ नहीं। एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो अगर कुछ खर्चा होता है वो वापस नहीं मिलता। जैसे आप लाइट बिल भरते हो, वो एक्सपेंसेस है। सैलरी देते हो, वो एक्सपेंसेस है। रेंट देते हो, वो एक्सपेंसेस है। ये वो चीजें हैं जो आज हमने दी है, 1 महीने 2 महीनों के बाद पेमेंट आ जाएगी। दिस इज नॉट एन एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस तो नहीं है। तो डेबिट द रिसीवर, आपने जिस व्यक्ति को दिया आपको उसको डेबिट करना है। आपने जिस पर्सन को दिया आपको उसको क्या करना है? डेबिट करना है। तो किसको आपने चीजें दी है? शोभा को। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? शोभा अकाउंट डेबिट। यहां मैं क्या लिखने वाला हूं? शोभा अकाउंट डेबिट। और कितने की चीजें मैंने दी है? 60,000 की। तो मैंने डेबिट में 60,000 दिखा दिया। और क्रेडिट की शुरुआत आपको पता है 2 से होती है। अब क्रेडिट का रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शॉप से क्या गया? सोच के देखो, शॉप से क्या गया? आप ऑब्जर्व करना, शॉप से तो गुड्स गए, अभी गए। और जब गुड्स हमारे शॉप से जाते हैं तो वर्ड क्या यूज किया जाता है? सेल यूज किया जाता है। तो टू सेल अकाउंट, कितने के गुड्स आपके शॉप से चले गए? 60,000। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, हमने क्या किया? क्रेडिट पे सेल की है। हमने क्या किया हुआ है? क्रेडिट पे सेल की है। ओके, अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आता हूं। जो ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी ₹5,000। अब हुआ क्या, आपको पता है शॉप हम चलाते हैं तो हमारे पास सेल्समैन भी होते हैं, सर्वेंट भी होते हैं। मेरा एक सेल्समैन था, 1 महीना आज कंप्लीट हुआ, फर्स्ट डेट है, तो मुझे उसको क्या करनी पड़ी? सैलरी देनी पड़ी। इस केस में भी ऑब्जर्व करना, मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि अकाउंट जो है ना, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। हर ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ जाता है, कुछ ना कुछ आता है। इस केस में देखो, उस सर्वेंट ने, उस सेल्समैन ने मेरे पास सर्विस की, मतलब उसने मुझे क्या प्रोवाइड की? सर्विसेज दी। और मैं उसको क्या दे रहा हूं? कैश। उसने कोई फिजिकल चीज नहीं दी। फिजिकल चीज हम किसे कहते हैं? जैसे बाहर से गुड्स आते हैं हमारे पास, वो फिजिकल चीज है। सर्विस कोई फिजिकल चीज नहीं है। उसने हमें क्या प्रोवाइड किया? सर्विस प्रोवाइड की है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ आया नहीं। बट अगर हम देखें, ये हमारा एक्सपेंसेस है। किसी को सैलरी देना, लाइट बिल देना, रेंट पे करना, ये हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस है। तो यहां पर हमने सैलरी पे की है और सैलरी हमें पे किया, वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट करो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी याद रखो हमेशा हमारा एक्सपेंसेस ही होता है, जिसको मिलता है उसकी इनकम। बट हम तो पे कर रहे हैं, क्योंकि याद रखो अकाउंट जब आप बनाते हो तो आप बॉस हो। हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हम हमेशा बॉस होते हैं और हम हमेशा सैलरी पे करते हैं। हमेशा सैलरी पे करते हैं, कभी हमें सैलरी मिलती नहीं। क्योंकि अगर मुझे सैलरी मिली तो मैं बॉस कैसे हुआ? फिर तो मैं सर्वेंट हो गया। और सर्वेंट कभी अपने अकाउंट नहीं बनाता। तो आप याद रखो, जब भी आप अकाउंट सीख रहे हो तो एक बॉस वाली फीलिंग आप में होनी चाहिए कि आप बॉस हो, राइट? तो हमने सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी सैलरी पे की है? 5,000 रुपीज मैंने सैलरी पे की है। 2। अब क्रेडिट में रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शॉप से कुछ गया क्या? सोच के देखो। यस, क्या गया? मनी जा रही है। पैसे मैंने काउंटर में से 5,000 निकाल के मैंने सर्वेंट को, सेल्समैन को दिए, तो पैसे तो गए। तो टू कैश अकाउंट कितना पैसा गया? 5,000 रुपीज गया। तो ये हो गई मेरी सैलरी की एडजस्टमेंट, सैलरी की एंट्री मैंने दिखा दी, राइट? नेक्स्ट खास ध्यान से देखना, पहले भी ये पॉइंट आ चुकी है। रिसीव्ड कमीशन ₹3,000, मुझे कमीशन मिली। अब ये कमीशन क्यों मिलती है? क्या होता है कमीशन? कमीशन मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, सपोज आप मेरे पास आए कि सर मेरा ये काम है, आप करके दोगे? तो मैंने कहा देख यार, मैं काम तो सबके करता हूं बट फ्री में नहीं करता हूं। मैं तुमसे 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 कमीशन लूंगा, तेरा काम हो जाएगा। तेरा काम हो जाएगा, तू पेपर रख के जा। सपोज कहीं भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होता है, कितनी बार लाइसेंस निकालने होते हैं, कोई प्रॉपर्टी के काम होते हैं, अकाउंट्स के काम होते हैं,
मैं कर दूंगा, मेरी पहचान इतनी है कि मैं किसी को फोन करूंगा या जाऊंगा काम हो जाएगा, बट मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मैं 3,000 रुपए लूंगा। तो आप कहते हो सर काम करके दो, 3,000 रुपए ले लेना। मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपका काम कर दिया, शाम को आया और शाम को आप मुझे 3,000 रुपए दे के गए। मैंने वो 3,000 निकाल के काउंटर में रख दी, मतलब कैश आ गई मेरे पास, राइट। अब सोचो डेबिट वर्ड कम्स इन मेरे पास, मेरे एंगल से सोचो, आपके एंगल से मत सोचना, आपका तो खर्चा हुआ। मेरे एंगल से सोचो, मैंने लिखा है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मुझे मिली है, कमीशन मुझे मिली है। तो मैं क्या दिखाने वाला हूं, मेरे पास क्या आया है, पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए हैं 7,000 रुपीज, तो ये मैंने 7,000 दिखा दिया। और टू हमेशा क्रेडिट की शुरुआत टू से होती है। यहां सोचो क्रेडिट व्हाट गोज और कुछ गया क्या, हमने उसको कुछ नहीं दिया, हमने थोड़ी उसको गुड्स बेचे है, कुछ गया नहीं, मैंने कुछ सर्विसेज बेची है, अपनी जो लॉजिक है मैंने मेरे मेथड से उसको काम करके दिया। अब क्रेडिट और इनकम, ये मेरी इनकम है क्योंकि वो वापस पैसे लेने नहीं आने वाला, ये मेरी इनकम है। और उस इनकम का नाम क्या है, उस इनकम का नाम है कमीशन। तो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। और कितनी कमीशन हमें मिली थी 3,000 रुपीज, तो यहां मैंने दिखा दिया 3,000, कमीशन जो है वो 3,000, तो मैंने कमीशन जो दिखा दी वो कितनी दिखा दी 3,000। अब नेक्स्ट और सिंपल ट्रांजेक्शन है पेड लाइट बिल। आपको पता है लाइट बिल हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, जो जीबी वालों के लिए इनकम होगी, बट हम जीबी के अकाउंट नहीं बना रहे, हम अपने दुकान के अकाउंट बना रहे। तो लाइट बिल हमेशा शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेस ही होता है। और दूसरा पता कैसे चलेगा, लिखा है पेड, पेड लाइट बिल। आप लाइट बिल हमेशा पे करते हो, लाइट बिल आपको मिलता नहीं है, तो लाइट बिल पे करते हो, दैट मीन सोचो ट्रांजेक्शन, सोचो लाइट बिल आया, कितना लाइट बिल है 6,300, मैंने कहा है कैश काउंटर में से पैसे निकाले जाके पे करके आया। तो सोचो डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में तो कुछ आया ही नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस है, यस क्या नाम है एक्सपेंसेस का, लाइट बिल, तो मैंने यहां रख दिया लाइट बिल अकाउंट डेबिट। मैंने क्या लिख लिया, लाइट बिल मेरा खर्चा है, तो लाइट बिल अकाउंट डेबिट, कितने का लाइट बिल है 6,300, तो ये मैंने 6,300 दिखा दिया। टू में मैं क्या दिखा रहा हूं, टू में सोचो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया शॉप से, यस कैश गई, हमने कैश दे के आया उसको, तो यहाँ पर पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स टू कैश अकाउंट। कितना आपने लाइट बिल पे किया 6,300, तो ये आपका 8th ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें हमने क्या किया है, पेमेंट की। अब मैं 9th जो न्यू है, जो आज पहली बार आया है, जिसके बारे में आज मैंने लेक्चर स्टार्ट करते समय आपको बताया था, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल का तो ऊपर आ गया, अब ये ड्राइंग का देखो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस ₹5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब सपोज मुझे घर के कुछ खर्चे करने थे, घर के खर्चे इन द सेंस सब्जी दूध या अलग अलग तरह के मुझे घर के खर्चे करने थे, तो मैंने दुकान में से 5,000 रुपए लेके अपनी वाइफ को दे दिए। 5,000 रुपए लेके दुकान में से 5,000 रुपए लिए, किसको दिए, मैंने घर के खर्चों के लिए मेरी वाइफ को दे दिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में क्या आया, सोचो दुकान में कुछ नहीं आया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या ये खर्चा है, बट खर्चा तो घर का है, दुकान का नहीं है। मैंने आपको पहले दिन पे समझाया था, हमारे पर्सनल खर्चों को खर्चे नहीं कह सकते हैं, दुकान का खर्चा नहीं है। कौन लेके गया पैसे, डेबिट द रिसीवर, कौन दुकान में से पैसे लेके गया, ओनर लेके गया। और ओनर अगर कुछ भी पैसे दुकान में से लेके जाता है, तो मैंने आपको बताया उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है कौन सा, ड्राइंग। आज ही हमने सीखा ड्राइंग वर्ड यूज होता है। तो ओनर लेके जा रहा है, ओनर जब लेके गया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितनी ड्राइंग लेके गया 5,000, ये 5,000 मैंने दिखा दिया। टू, अब टू में सोचो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दुकान में से गया क्या, पैसे गए, दुकान में से कैश जा रही है, तो मैंने दिखा दिया कैश, तो यहां पर आया कैश अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज कैश जा रही है। अब हम पहुंच गए आज के लास्ट ट्रांजेक्शन पे जो पहले सीखा हुआ है। सोचो रिसीव्ड रेंट ₹5,000, रिसीव्ड रेंट, रेंट हमें मिला, सपोज हमारी कहीं प्रॉपर्टी है, हमने वो रेंट पे दे रखी है, हमारी कहीं प्रॉपर्टी है, हमने रेंट पे दे रखी है, और मंथ कंप्लीट होता है वो हमें रेंट दे के जाता है। अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, अगर हमें रेंट मिल रहा है तो वो हमारी इनकम हो जाती है।
तो यहाँ क्या लिखा है, रिसीव्ड रेंट, हमें रेंट मिला है, दुकान में 5,000 आए हैं, तो यहाँ मैंने क्या दिखा दिया, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 5,000 रुपीज आ रहे हैं। तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा, सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं आज, क्रेडिट ऑल इनकम, क्या ये इनकम है, यस ये हमारी इनकम है। अगर हम किसी को अपनी शॉप या कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं और वहां से हमें जो रेंट मिलता है वो हमारी इनकम होती है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया टू रेंट अकाउंट और अमाउंट में आ गया 5,000। तो इस तरह से आप देखो आपके जो 10 के 10 ट्रांजेक्शन थे वो मैंने कंप्लीट किए, जिसमें 2 न्यू ट्रांजेक्शन आए। अब हर लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, ये ट्रांजेक्शन तो रिपीट होते ही रहेंगे, ये ट्रांजेक्शन हर बार रिपीट होते रहेंगे, धीरे धीरे करके न्यू ट्रांजेक्शन आते रहेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अपने पापा के साथ डिस्कस करना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या होता है, ताकि जब जब मेरे 70-80 ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आपके माइंड के जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तब तक अगर कुछ भी क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ समझने के लिए है, या पापा से डिस्कशन किया हुआ है, बिजनेस में और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब तक वो हमने डिस्कस नहीं किया, तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। इजी होगा तो उसी टाइम समझा दूंगा, लगेगा नहीं हैवी है, मुझे डिटेल देनी पड़ेगी, तो मैं आपको कहूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगा। बाकी आपके बिजनेस में आपके पापा जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सब के सब ट्रांजेक्शन में आपको इसमें सिखाने वाला हूं, तो आपको ध्यान रखना है ये ट्रांजेक्शन रिपीट करते रहने हैं, और हम भी अपने वीडियो के थ्रू बार बार रिपीट करते रहेंगे। आज मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक पेज भेज दूंगा जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है इसी तरह के बट अलग नंबर के आपको दूंगा। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये सॉल्व करना, आपका ये क्वेश्चन होगा जो आपको ये सॉल्व करना है, तो अच्छी तरह से सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल टेक्स्ट बुक का यूज नहीं करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो कुछ और अलग अलग चीजें मिलेगी, हम स्टेप बाय स्टेप उन चीजों पे पहुंचेंगे। पहला मेरा टारगेट है कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि जब जब आपको याद होगा प्राइमरी में ABCD सीखा था, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ABC पे ही करते थे, वो वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया था। तो आपको पहला टारगेट यही होगा कि कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ। हर एक ट्रांजेक्शन को इन 3 रूल में मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूं, तो आपको भी क्या करना है, जब जब घर में होमवर्क करो तो सोचो कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और कैसे हो रहा है, ना कि आगे का सम देखकर कॉपी कर लो। हमेशा रूल से सोचोगे तो आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। और लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, हमने 11th का एक अलग ग्रुप बनाया है, जो भी अभी ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज मुझे या भरत सर को आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी तो कुछ वीडियोस हम पब्लिकली सबको भेज रहे हैं, बट कुछ वीडियोस के बाद ये हम प्राइवेट कर देंगे और उन्हीं के पास जाएगा जो ग्रुप में होगा। इसके लिए अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं हो, जो 11th का ग्रुप हमने बनाया है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करो ताकि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूं, राइट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।